इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों को सादर प्रणाम। आज के इस वीडियो में मैं छठ महापर्व के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये महापर्व आमतौर पर बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है और वहाँ के लोग भले ही दिवाली पर घर जाएं या ना जाएं, लेकिन छठ महापर्व मनाने घर जरूर जाते हैं। छठ पर्व भगवान श्री सूर्य की आराधना का पर्व है, जिसे सनातन धर्म में विशेष स्थान प्राप्त है। सनातन धर्म के देवताओं में सूर्य ही एक ऐसे देवता हैं जिन्हें मूर्त रूप में देखा जा सकता है। सूर्य की शक्तियों का मुख्य स्रोत उनकी पत्नी उषा और प्रत्युषा है। छठ में सूर्य के साथ साथ दोनों शक्तियों की संयुक्त आराधना होती है। प्रातःकाल में सूर्य की पहली किरण उषा और सायंकाल में सूर्य की अंतिम किरण प्रत्युषा को अर्घ देकर दोनों का नमन किया जाता है। छठ पूजा सूर्य, प्रकृति, जल, वायु और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित है, ताकि उन्हें पृथ्वी पर जीवन को बहाल करने के लिए धन्यवाद किया जा सके। मिथिला में रणवे माई भी कहा जाता है, भोजपुरी में सविता माई और बंगाली में रणवे ठाकुर बुलाया जाता है। पार्वती जी का छठा रूप भगवान सूर्य की बहन छठी मैया को त्योहार की देवी के रूप में पूजा जाता है। जब चंद्र के छठे दिन काली पूजा के 6 दिन बाद छठ मनाया जाता है। त्योहार के अनुष्ठान कठोर हैं और 4 दिनों की अवधि में मनाए जाते हैं। इनमें पवित्र स्नान, उपवास और पीने के पानी से दूर रहना, लंबे समय तक पानी में खड़े रहना और प्रसाद ग्रहण करना और अर्घ देना शामिल है। परवातिन नामक मुख्य उपासक आमतौर पर महिलाएं होती हैं, हालांकि बड़ी संख्या में पुरुष इस उत्सव का पालन करते हैं, क्योंकि छठ लिंग विशिष्ट त्यौहार नहीं है। छठ व्रत के संबंध में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से एक कथा के अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब श्री कृष्ण द्वारा बताए गए मार्ग पर जाने पर द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। तब उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई तथा पांडवों को उनका राजपाट वापस मिल गया। लोक परंपरा के अनुसार भगवान सूर्यदेव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है। लोक मातृका छठी की पहली पूजा भगवान सूर्य ने ही की थी। अब छठ पूजा की और भी कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से रामायण की कथा मैं आपके साथ साझी करता हूँ। एक मान्यता के अनुसार लंका विजय के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल छठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया और सूर्य देव की आराधना की। सप्तमी को सूर्योदय के समय पुण्य अनुष्ठान कर सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। और महाभारत के अनुसार एक अन्य मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा शुरू की। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ देते थे। सूर्य देव की कृपा से ही वो महान योद्धा बने थे। आज भी छठ में अर्घ दान की यह कथा प्रचलित है। पुराणों के अनुसार एक और कथा है। एक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्र प्राप्ति के लिए एक यज्ञ करवाया और उनकी पत्नी मालिनी को यज्ञाहुति के लिए बनाई गई खीर दी। इसके प्रभाव से उन्हें पुत्र हुआ, परंतु वह मृत पैदा हुआ। प्रियव्रत पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त ब्रह्मा जी की मानस कन्या देवसेना प्रकट हुई और कहा कि सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं छठी कहलाती हूँ। हे राजन, आप मेरी पूजा करें तथा लोगों को भी पूजा के प्रति प्रेरित करें। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी छठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। यह पूजा कार्तिक शुक्ल छठी को हुई थी। अब ये बात है कि छठ पर्व किस प्रकार मनाते हैं। यह पर्व 4 दिनों का है। भैया दूज के तीसरे दिन से यह आरंभ होता है। पहले दिन सेंधा नमक, घी से बना हुआ अरवा चावल और कद्दू की सब्जी प्रसाद के रूप में ली जाती है। अगले दिन से उपवास आरंभ होता है। व्रती दिनभर अन्न जल त्याग कर शाम को करीब 8 बजे खीर बनाकर पूजा करने के उपरांत प्रसाद ग्रहण करते हैं, जिसे खरना कहते हैं। तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ यानी कि दूध अर्पण करते हैं। अंतिम दिन सूर्य को अर्घ चढ़ाते हैं। पूजा में पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। लहसुन प्याज वर्जित होता है। जिन घरों में यह पूजा होती है वहाँ भक्ति गीत गाए जाते हैं। अंत में लोगों को पूजा का प्रसाद दिया जाता है। छठ पूजा 4 दिवसीय उत्सव है। इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को तथा समाप्ति कार्तिक शुक्ल सप्तमी को होती है। इस दौरान व्रतधारी लगातार 36 घंटे का व्रत रखते हैं। इस दौरान वे पानी भी ग्रहण नहीं करते हैं। पहला होता है नहाए खाए। छठ पर्व का पहला दिन, जिसे नहाए खाए के नाम से जाना जाता है, उसकी शुरुआत चैत्र या कार्तिक महीने की चतुर्थी कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से होता है। सबसे पहले घर की सफाई कर उसे पवित्र किया जाता है। उसके बाद व्रती
अपने नज़दीक में स्थित गंगा नदी या गंगा की सहायक नदी या तालाब में जाकर स्नान करते हैं। व्रती इस दिन नाखून वगैरह को अच्छी तरह काटकर स्वच्छ जल से अच्छी तरह बालों को धोते हुए स्नान करते हैं। लौटते समय वो अपने साथ गंगा जल लेकर आते हैं, जिसका उपयोग वे खाना बनाने में करते हैं। वे अपने घर के आसपास को साफ सुथरा रखते हैं। व्रती इस दिन सिर्फ एक ही बार खाना खाते हैं। खाने में व्रती कद्दू की सब्जी, मूंग चना दाल व चावल का उपयोग करते हैं। तली हुई पूरियां, पराठे, सब्जी आदि वर्जित हैं। यह खाना कांसे या मिट्टी के बर्तन में पकाया जाता है। खाना पकाने के लिए आम की लकड़ी और मिट्टी के चूल्हे का इस्तेमाल किया जाता है। जब खाना बन जाता है तो सर्वप्रथम व्रती खाना खाते हैं, उसके बाद ही परिवार के अन्य सदस्य खाना खाते हैं। छठ पर्व का दूसरा दिन, जिसे खरना या लोहंडा के नाम से जाना जाता है, चैत्र या कार्तिक महीने को पंचमी को मनाया जाता है। इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखते हैं। इस दिन व्रती अन्न तो दूर की बात है, सूर्यास्त से पहले पानी की एक बूंद तक नहीं ग्रहण करते हैं। शाम को चावल, गुड़ और गन्ने के रस का प्रयोग कर खीर बनाया जाता है। खाना बनाने में नमक और चीनी का प्रयोग नहीं किया जाता है। इन्हीं दो चीज़ों को पुनः सूर्य देव को नैवेद्य देकर उसी घर में एकांत करते हैं, अर्थात कि एकांत रहकर उसे ग्रहण करते हैं। परिवार के सभी सदस्य उस समय घर से बाहर चले जाते हैं ताकि कोई शोर न हो सके। एकांत से खाते समय व्रती हेतु किसी तरह की आवाज़ सुनना पर्व के नियमों के विरुद्ध है। पुनः व्रती खाकर अपने सभी परिवारजनों एवं मित्रों रिश्तेदारों को व खीर रोटी का प्रसाद खिलाते हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया को खरना कहते हैं। चावल का पिट्ठा व घी लगी रोटी भी प्रसाद के रूप में वितरित की जाती है। इसके बाद अगले 36 घंटों के लिए व्रती निर्जला व्रत रखते हैं। मध्य रात्रि को व्रती छठ पूजा के लिए विशेष प्रसाद ठेकुआ बनाती हैं। छठ पर्व का तीसरा दिन, जिसे संध्या अर्घ के नाम से जाना जाता है, चैत्र या कार्तिक शुक्ल छठी को मनाया जाता है। पूरे दिन सभी लोग मिलकर पूजा की तैयारियां करते हैं। छठ पूजा के लिए विशेष प्रसाद जैसे ठेकुआ, चावल के लड्डू जैसे कचवन्नियाँ भी कहा जाता है, बनाया जाता है। छठ पूजा के लिए एक बांस की बनी हुई टोकरी, जिसे दौरा कहते हैं, में पूजा के प्रसाद फल डालकर देवकारी में रख लिया जाता है। वह पूजा अर्चना करने के बाद शाम को एक सूप में नारियल, 5 प्रकार के फल और पूजा का अन्य सामान देकर दौरा में रखकर घर का पुरुष अपने हाथों से उठाकर छठ घाट पर ले जाता है। यह अपवित्र ना हो इसलिए इसे सर के ऊपर की तरफ रखा जाता है। छठ घाट की तरफ जाते हुए रास्ते में प्राय महिलाएं छठ का गीत गाते हुए जाती हैं। नदी या तालाब के किनारे जाकर महिलाएं घर के किसी सदस्य द्वारा बनाए गए चबूतरे पर बैठती हैं। नदी से मिट्टी निकालकर छठ माता का जो चोरा बना रहता है, उस पर पूजा का सारा सामान रखकर नारियल चढ़ाते हैं और दीप जलाते हैं। सूर्यास्त से कुछ समय पहले सूर्य देव की पूजा का सारा सामान लेकर घुटने भर पानी में जाकर खड़े हो जाते हैं और डूबते हुए सूर्य देव को अर्घ देकर 5 बार परिक्रमा करते हैं। सामग्रियों में बर्तियों द्वारा सर्वनिर्मित गेहूं के आटे से निर्मित ठेकुआ सम्मिलित होता है। यह ठेकुआ इसलिए कहलाता है क्योंकि इससे काठ के एक विशेष प्रकार के डिज़ाइनदार फर्मे पर आटे की लुगदी को ठोककर बनाया जाता है। उपरोक्त भगवान के अतिरिक्त कार्तिक मास में खेतों में उपजे सभी नए कंद मूल, फल, सब्जी, मसाले व अन्न तथा गन्ना, ओल, हल्दी, नारियल, नींबू, पके केले आदि चढ़ाए जाते हैं। ये सभी वस्तुएं साबुत यानी कि बिना कटे टूटे ही अर्पित होते हैं। इसके अतिरिक्त दीप जलाने हेतु नए दीपक, नई बत्तियां व घी ले जाकर घाट पर दीपक जलाते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण अन्न जो है वह है कुसी केरव के दाने, हल्का हरा काला मटर से छोटा दाना, जो कि टोकरे में लाए तो जाते हैं पर संध्या अर्घ में सूर्य देव को अर्पित नहीं किए जाते हैं। इन्हें टोकरे में कल सुबह उगते सूर्य को अर्पण करने हेतु सुरक्षित रख दिया जाता है। बहुत सारे लोग घाट पर रात भर ठहरते हैं। वहीं कुछ लोग छठ का गीत गाते हुए सारा सामान लेकर घर आ जाते हैं और उसे देवकरी में रख देते हैं। चौथे दिन कार्तिक शुक्ल सप्तमी की सुबह उदयमन सूर्य को अर्घ दिया जाता है। सूर्योदय से पहले ही व्रती लोग घाट पर उगते सूर्यदेव की पूजा हेतु पहुंच जाते हैं और शाम की ही तरह उनके परिजन उपस्थित वहां रहते हैं। संध्या अर्घ में अर्पित पकवानों को नए पकवानों से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, परंतु कंद मूल फलाद वही रहते हैं। सभी नियम विधान संध्या अर्घ की तरह ही होते हैं। सिर्फ व्रती लोग इस समय पूर्व की ओर मुंह कर पानी में खड़े होते हैं, बस सूर्य उपासना करते हैं। पूजा अर्चना समाप्त के दौरान घाट का पूजन होता है। वहाँ उपस्थित लोगों में प्रसाद वितरण करके व्रती घर आ जाते हैं और घर पर भी अपने परिवार आदि को प्रसाद वितरण करते हैं। व्रती घर वापस आकर गांव के पीपल के पेड़, जिसको ब्रह्मा बाबा कहते हैं, वहाँ जाकर पूजा करते हैं। पूजा के पश्चात व्रती कच्चे दूध का शरबत पीकर तथा थोड़ा प्रसाद खाकर व्रत पूर्ण करते हैं, जिसे पारण या परना कहते हैं।
और व्रती लोग खरना दिन से आज तक निर्जला उपवास परांत आज सुबह ही नमक युक्त भोजन करते हैं। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अंत में कहूँगा कि जय हिंद और जय भारत।